चंद 100 लोगों ने करोड़ों लोगों का जीना आराम करके रखा है। हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो पब्लिक ये कहती है कि उनको अब घर जाना चाहिए, उनको छुट्टी हो जानी चाहिए। अब महंगाई के हवाले से इस हुकूमत को खुश आमदीद कहते हैं। जी जी जो भी दिन आता है जी जी, एक नया फार्मूला हमारे लिए तैयार हो जाता है। हुकूमत में बहुत खुश है, बहुत खुश हाँ हैं। बहुत खुश है, बहुत इतना खुश कि नहीं पूछो। मुल्क की जो हालात हैं इसको आप काबू नहीं पा सकते, आप छोड़ दें इसको। बेईमानी कब तक चलेगी। मैं पहले इन टाइम न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना जिन्हें अवाम दा राय के दिए कि महंगाई के खिलाफ तो संदी के राय वे। मैं तो ये कहता हूँ, ये बस अल्लाह करे इस हुकूमत से हमारी जान छूट जाए, घर को जाए, ये जर जाए। बिल्कुल इनका कोई काम नहीं है पाकिस्तान में हुकूमत करने का। सही। वो नहीं करते फिर असा मतलब लैना तो खलैर के रोडों से गोलियां मारो, फिर भाई ये कम है मकान भाई गरीब बंदे रहो नासिब मतलब है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इन टाइम न्यूज़ टीवी के साथ मैं हूँ मोहम्मद सज्जाद तनोली। व्यूअर्स, सियासी पॉलिटिकल बेयकीनी और टेररिस्ट इंसिडेंट और करप्शन की वजह से हमारा जो मुल्क है इकनॉमिकली जो है इंतहाई पस्ती की जानब जा चुका है। इस वक्त अगर डॉलर का रेट देखें तो तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच के इसको रिवर्स गियर लगा है। 270 रुपये पे डॉलर जो है, पाकिस्तान की जो रुपये की कदर है वो इतनी गिरावट का शिकार हुई है। अब 265 रुपये कुछ पैसे पे आज डॉलर का रेट है। इसी तरह अगर सोने की बात करें तो 2 लाख से अबव फी तोला जो है इस वक्त मार्केट के अंदर सेल हो रहा है। इंटरबैंक में मैंने आपको डॉलर के रेट्स भी बताए हैं। इसके अलावा आटा, दाल, चीनी, शाय, खुर्द नोश की कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। अगर कॉमन मैन की बात करें तो कॉमन मैन जो है इस वक्त इंतहाई अबतरी का शिकार हो गया है महंगाई की वजह से। और इसके साथ साथ अगर बात करें तजारत के हवाले से, बिज़नेस मैन जो है वो भी पिसपाई की जानब हमें जाता नज़र आ रहा है। कस्टमर ना होने के बराबर हैं मार्केट के अंदर भी। और महंगाई के हवाले से जो रोना इस वक्त रोया जा रहा है वो इंतहाई जो पोजीशन है इंतहाई ख़तरनाक नज़र आ रही है। हमारी जो हुकूमत है इस हवाले से बिल्कुल भी कुछ इक़दाम करती नज़र नहीं आ रही। तो इस हवाले से आज हमने कोशिश की है कि हवेलियों की जो ताजर बरादरी है, जो बिज़नेस मैन हैं, इनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ चेक किए जाएँ, ये महंगाई के हवाले से क्या कहते हैं। तो चलते हैं आज ताजरों की जानब, महंगाई के हवाले से वो क्या कहते हैं, ये चलते हैं। मेरे साथ एक ताजर मौजूद हैं, गारमेंट्स की इनकी शॉप है, सरदार यासर इनका नाम है। तो महंगाई के हवाले से सर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आए रोज़ जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, हुकूमत इस हवाले से बिल्कुल नाकाम सी नज़र आती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे। जी बिल्कुल इसी तरह है कि जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है तो यहाँ पे जो है गरीब के साथ साथ जो मुतवसत तबके के लोग हैं उनकी भी ज़िंदगी इन्होंने ख़त्म कर दी है। दिन पे दिन महंगाई में इजाफा हो रहा है। डॉलर का रेट जब इमरान खान की हुकूमत थी तो उस वक्त 168-170 के करीब था। आज देखो तकरीबन 7-8 महीने गुजर चुके हैं तो उन्होंने 268-265 तक इनका डॉलर को चला गया है। गरीबों को इन्होंने लाइनों में लगा दिया है, पेट्रोल, डीजल, गैस सब कुछ बंद कर दिया है जी। आटे की लाइनें में आटे का जब देखो तो आटे की लाइनों में गरीब लोग खड़े हैं जी। पेट्रोल देखो तो पेट्रोल की लाइनों में इन्होंने खड़ा कर दिया है। डीजल में CNG गैस इन्होंने बंद कर दी है। इनको चाहिए कि जब बाज़ार देखो, बाज़ारों में ग्राहकों का नाम और निशान नहीं रहा। जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है तो महंगाई में इजाफा हो रहा है। लोगों की क़ुव्वत जो ख़रीद है वो ख़त्म हो चुकी है। हम यही कहते हैं कि खुदा रहा अगर मुल्क के लिए खैरख़्वाह हो, इस आवाम के लिए खैरख़्वाह हो, तो इम्पोर्टेड हुकूमत को चाहिए जो अपने घर में बैठ जाए। तो इमरान खान को जो है उसको फिर मौका दिया जाए ताकि वो मुल्क के लिए बेहतरी कर सके, गरीबों के लिए मौका दे। आपकी बात बिल्कुल बजाय है जी, लेकिन यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि देखें इमरान खान की जब हुकूमत आई तो उन्होंने भी दावे किए थे, लेकिन उनकी जो टेन्योर था हुकूमत का 3 साल जो टेन्योर था उसमें भी तो महंगाई का ग्राफ ऊपर गया है ना। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। देखें जो 35 साल का जो कचरा था उसको साफ़ करने के लिए उस इमरान खान को 3 साल में वो कचरा साफ़ नहीं कर सके ना। अगर उसको मौका देते 5 साल तो आप इसको कह सकते थे कि इसने इसकी गलती है या इसने इस तरह महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके। नवाज शरीफ दौर में देखें नवाज शरीफ ने क्या किया यहाँ पर, उन्होंने अपने इलाज के लिए अस्पताल तक नहीं बनाया। देखें मरीम नवाज़ अपनी छोटी सी सर्जरी के लिए बाहर चली गई है। पाकिस्तान में उसकी सर्जरी के लिए कोई अस्पताल नहीं था। जब वो आई है उसने वहाँ से एयरपोर्ट तक जब आई है तो यहाँ पे हमारे जो लोग थे वो चले गए इस्तकबाल के लिए चले गए हैं जी। वहाँ पे मरीम नवाज़ कहती है कि महंगाई की वजह से मियाँ साहब बड़े परेशान हैं। रात को उसका बयान था, सुबह के बाद परेशान। उसका बयान ऐसा आ गया है कि 35 रुपये पेट्रोल और महंगा कर दिया है। कैसी परेशानी है ये, नवाज शरीफ को मारना चाहते हैं कैसी परेशानी लगाकर। ऐसी परेशानी की वजह से जो है नवाज शरीफ को चाहिए कि इस मुल्क को खुदा के लिए अगर आप संभाल नहीं सकते, आप तो बाहर बैठे हुए हैं, जो आपके जो दूसरे आपके अताती हैं उनको कहो कि मुल्क छोड़, यहाँ पे आकर जो मुल्क की जो हालात हैं इसको आप काबू नहीं पा सकते, आप छोड़ दें इसको।
एक और ताजर मेरे साथ मौजूद हैं, सरदार सादक, साबिक किसान कौंसलर भी हैं। सर, महंगाई के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? अब महंगाई के हवाले से इस कम्मत को खुश हम देर कहते हैं। जी जी जो भी दिन आता है जी जी एक नया फार्मूला हमारे लिए तैयार हो जाता है। कभी घी गायब हो जाता है, कभी पेट्रोल गायब होता है, कभी चीनी गायब हो जाती है, कभी आटा नहीं मिलता, कभी पेट्रोल नहीं मिलता, कभी गैस बंद हो जाती है। हम तो इस हुकूमत में बहुत खुश हैं। हाँ, बहुत खुश है, बहुत इतना खुश के तुम पूछो। पहले ये लोग कह रहे थे कि इमरान खान ने जी मुल्क की मैशत तबाह कर दी है। ये आए, इन्होंने 150 रुपये लीटर पेट्रोल डीजल आगे बढ़ा दिया है। आटा जो है 1500 रुपये का मिलता था, अभी 3100, 2800, 2900, 30 रुपये का मिलता है। सही। हाँ जी। तो आप इस हुकूमत को इस हाल में भी वेलकम कह रहे हैं? वो वेलकम ही कहते हैं, क्या करते हैं हम? अगर इनके खिलाफ बोले तो हमारे लिए एक्शन होगा ना। अच्छा। हाँ, तो एक्शन ना हो, कीमतें बेशक बढ़नी चाहिए ना? नहीं, कीमतें नीचे आनी चाहिए, तो फिर इनको दफा होना चाहिए। सही। हाँ, इनको शर्म आनी चाहिए, गैरत इनमें है ही नहीं है। सही। हाँ, चले सही है जी। यार उधर से आए ना, उन्होंने बोला कि डॉलर नीचे जाएगा। जी जी। वो 10 दिन 15 दिन नीचे आया, फिर एकदम डबल कर दिया। ठीक है, मरियम भी आई हैं, उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ तो बहुत परेशान है मैशत की वजह से। जी जी। वो यहाँ पहुँची हैं तो पेट्रोल 35 रुपये लीटर में और महंगा हो गया जी। कपड़े के एक ताजर मेरे साथ मौजूद हैं। बढ़ती हुई महंगाई, बेरोज़गारी और जो इनके कारोबारी जो इस वक्त सिस्टम चल रहा है, तो सर क्या कहना चाहेंगे आपके कारोबार के हवाले से? जो पेट्रोलियम मसनूआत या शय खुर्दनोश की कीमतें बढ़ रही हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो इन्होंने नारा लगाया था BMNL वालों ने, ये हम पुरानी हुकूमत है, रेट कम करेंगे, उन्होंने बहुत ज़्यादा महंगाई की है, हद से ज़्यादा महंगाई की है। डॉलर 275-80 का रेट पहुंच चुका है। इस हमारे कपड़े की मसनूआत जो है, जो पहले 220 का रेट था, वो 300 से ऊपर तजावज़ कर गया है। इसी तरीके से सब चीज़ें, शाय खुर्दनोश की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें सब महंगी हो रही हैं। सही। तो कस्टमर का रुझान आपकी तरफ है या पहले की बनिस्बत ये बहुत कम हो गया? ये 50% से भी कम कस्टमर रह गए हैं। 20-25% जो हम बेच रहे थे 1500 का, वो अभी 2000 का रेट है। तो हुकूमत वक्त से आप क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हम वही मुतालबा करते हैं, वो फिलफौर मुस्तफ़ी हो जाएँ और इलेक्शन कराएँ। साबका कौंसलर, जनरल कौंसलर साहब जनाब अरशाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, महंगाई के हवाले से, बढ़ती हुई कीमतों के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आए रोज़ इजाफा हो रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? ठीक हो, खैरियत? बस सो हालात मुल्क के जो पाकिस्तान के हैं ना, ये तो 14 पार्टियाँ हैं ना, वो एक इमरान था, उसको छोड़ देना चाहिए था। इन्होंने इतनी महंगाई की है जितनी पूरी ज़िंदगी के अंदर हमने इतनी महंगाई कभी नहीं देखी। आटा कहाँ पर पहुँच गया, गरीब आदमी रोड पर मर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं लोग, चोरियाँ देखो, वारदातें हो रही हैं, इनको तो परवाह भी नहीं है। ये तो 14 पार्टियाँ मिलकर एक दूसरे आए हैं, समझ गए हो? तो इनको तो वो ठीक था ना, उसके दौर में इतनी महंगाई तो नहीं थी। हालांकि उसके दौर में कोरोना था, उसमें और बहुत बड़ी मुश्किलात थी इमरान खान के दौर में। देखो, इमरान खान के मिनिस्टर खुद ये कह रहे थे कि पेट्रोल को 300 रुपये लीटर तक जाना चाहिए जब उनकी हुकूमत थी। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो बहुत बड़ा जुल्म है। देखो ना, अभी किराया अब्टाबाद का देखो तो 60 रुपये हो चुका है, और दूसरे किराए तो देखो कितने आसमान पर पहुंच चुके हैं। इनको तो टस तो मस नहीं है, ये तो अपनी अय्याशियों में बिल्कुल मसरूफ़ है। तो क्या मुतालबा करना चाहेंगे आप? मैं तो ये कहता हूँ, ये बस अल्लाह करे इस हुकूमत से हमारी जान छूट जाए, गर्क हो जाए, ये जर जाएँ। बिल्कुल इनका कोई काम नहीं है पाकिस्तान में हुकूमत करने का। सही। एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, महंगाई के हवाले से बात करना चाहते हैं। तो मौजूदा महंगाई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जी महंगाई के बारे में यही कहना चाहेंगे, भाई हम लोग गरीब बंदे हैं, ये सब रोडों पर चलते हैं रेडियो लेकर, हम लोग को 200-250 रुपया दिन को बचता नहीं है। तो आटा ये मतलब 3000 रुपये 3200 रुपये मन किया हुआ है। हाँ, 20 किलो 20 किलो कहता था नहीं तो असी मतलब डाल्टे की थैली वो ना कहना ते गरीब बंदे 500 रुपये की डाल्टे की थैली की ने असा दसो असी कि जुला के करा भाई। इमरान खान बद ना कर दे, उसको मतलब ज़्यादा 4 चुड़ियाँ उत्ते चढ़ गए ने। सही है कि हुण असी गरीब लोग के तो जुला के करा भाई, असा कोई तरीका समझाओ। अगो नहीं समझते तो भाई असा नाल कोई या तो मतलब कोई रिलीफ के बारे में कोई निज़ाम करो, वो नहीं करते फिर असा मतलब लैना तो खिलार के रोडों से गोलियां मारो, फिर भाई कम है मकान भाई गरीब बंदे रहो नहीं ना, असी मतलब काम ही मुक चले साडा। असी इस महंगाई को इतना बेजार हो गए, या तो हुण असी रोडों तो निकल साने
तो असी मतलब तोड़ फोड़ शुरू कर सा फिर ना असी मतलब कोई ऊँचे दफ्तर देख रहे ना कुछ असी तंग हो गए हैं इस महंगाई को बिल्कुल हद तो बढ़ के जो है असी बेजार हो गए हैं इस चीज़ तो कि भाई असल लोग निज़ाम असां दे बच्चे रोटियां तरस रहे हैं असी रोटी ना पूरी कर रखते बच्चों की तो असी मतलब सो के कर सकते किस तरह जिंदगी बसर कर सा एक कोई इंसानी तरीका पकड़ो ना कोई ठीक है ना पकड़ो तो भाई फिर अगर दफ़ा होने अगर सैन मारो तो मतलब और किसी इंसान की औलादी है ब्याह देन एवं एक दूसरे अंगलियां दिन एक दूसरे बदना कर फलाना है जा तो मैं हो जा और इंसान की औलाद तो इंसान नहीं समझते हो हाँ सही आखिर असी भी ऐसे दुनिया से पैदा हैं ऐसे पाकिस्तान में पैदा कोई इंडिया में ना आए। बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। महंगाई के हवाले से आवाम जो है इस वक्त ज़्यादा सताई हुई है, बहुत ज़्यादा जो पब्लिक का है रिएक्शन आ रहा है। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे महंगाई के हवाले से? मैं तो ये कहूँगा कि खुदा के खौफ से डरो, अल्लाह का पढ़ो, हर वेले अल्लाह सोने याद करो, इस महंगाइयाँ तले आनो तो असी राजी हैं। वरना तुसी ये हुण असी मुसलमान रहे हैं कह रहे हैं साडा कोई साडा दीन नहीं ईमान नहीं, अच्छे हो रहे उससे हो रहे, ये कब तक चलेगी? बेईमानी कब तक चलेगी? जहाँ पे कॉमन मैन परेशान है, बिजनेस मैन परेशान है, वहाँ पे होल सेलर जो है वो भी एक बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम भी उनके भी हाँ ये पाया जाता है कि महंगाई की वजह से उनके कस्टमर ना होने के बराबर हैं। तो मेरे साथ होल सेलर मौजूद हैं जिनकी अपनी ये शॉप है, यहाँ से होल सेल चीज़ें जो हैं आम जो शॉपकीपर है यहाँ से उठा के ले जाता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये दुकान है जी होलसेल दी, इत्थे बहुत ज़्यादा रश होंदी है। इस तो पहले तो हुण तुसीं देख सकते हो इत्थे सारी दुकान खाली पे दी है, कोई गाहक भी नहीं, सिर्फ महंगाई की वजह तो। सही। तो आप हमारी जो गवर्नमेंट है उसको क्या पैगाम देना चाहेंगे इस हवाले से? पैगाम साढ़ा यही है कि महंगाइयाँ तले आनो, कोई गरीब आवाम का कुछ बने और अपनी खरीदारी करो, कोई अपने बच्चों का पेट पालो। आज ज़्यादातर लोगों ने मौजूदा हुकूमत को इंतहाई तनकीद का निशाना बनाया है। तो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं वकार विकी बेडशीट शॉप है ये पे यहाँ पे इनकी। तो सर आज क्या कहना चाहेंगे गवर्नमेंट के हवाले से? महंगाई का इतना ज़्यादा बढ़ चुकी है कि उसने 70 की दहाई की जो बुलंद तरीन सतह है महंगाई की उसको भी अबूर कर दिया, और 30% जो तनासब है महंगाई का वो उससे भी जो महंगाई अबूर कर चुकी है। तो क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, अगर कोई मेरी बात समझे तो बहुत बड़ी बात है, अगर ना समझे तो उसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, चंद 100 लोगों ने करोड़ों लोगों का जीना आराम करके रखा है। सही बात है। और करोड़ों लोग इन चंद 100 लोगों को कुछ नहीं कह सकते। हकीकत बात तो ये है, हम सब गूंगे बहरे, और एक इंतहाई घटिया बात मैं कह रहा हूँ कि हम लोग बोल नहीं सकते। कोई किसी के लिए कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ़ और सिर्फ तमाशा देखने के लिए आते हैं और तमाशा देख के वापस चले जाते हैं। मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ, अपने हक़ के लिए बाहर निकलें। जो आपका लीडर है, पहले तो ये बात है कि अपने लीडर के लिए, अपने जो मुअज़्ज़िज़ इकराम है, आपके वालिदैन हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनको बुरा मत कहें। एक ये बात कहना चाहूँगा कि आप इस टाइम अपनी पार्टी को मत देखें। सही। पार्टी को मत देखें, सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई के लिए निकले। आप अपनी लफ्ज़ों में तो सा एक निक्की जी गल हाँ खाई लाई ते बस जड़ा है ना अगला ला गए लोग, ते असी गरीब जड़े हैं वहाँ सारी उम्र तरस गए हैं इन्हां गल्लां सुन के कि यारा इंजू हो गया इंजू हो गया। पहले मुल्क हुकूमत तो मैं बड़ा तंग हाँ। सही। हुकूमत तो इस वजह तो तंग हाँ क्योंकि एक आता है जी एक खा गया, दूआ आता है एक खा गया, एक खा गया वो ला गया। यारा तुसी आप की करने लगे थे। सही। महंगाई बढ़ती, महंगाई, करप्शन, लूटमार और टेररिस्ट इंसिडेंट के हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले इन टाइम न्यूज़ का शुक्रिया अदा करना जिन्हें अवाम दा राय के दिए कि महंगाई के खिलाफ तो के राय वे। पहली साइड तो ये कि मजदूर इस टाइम मर रहा है, पिस रहा है, मजदूर चक्की पिस रहा है। अमीर जितने शख्स ने ना उन्हें आटे का रेट तक नहीं पता कि के रेट है। मजदूर को पुछो रेट के वे, आटे का रेट मजदूर को पुछो। गरीब के वसत मिलने लगा है। जेडे साडे हुक्मरान ने ना उन्हें जड़ा चावल रोटी दाल सब्जी सब कुछ ना फ्री मिलती है। ये मजदूर को पिछो इसका के वे इसका कितने अच्छा खुलासा अदा करना पैंदा है, के कुछ करना पैंदा है। एक मजदूर दी तीन दिन दिहाड़ियाँ लगदियां ने ते उनके उसका एक आटे का थैला आंदा है।
अमीर दा के वे उस दा कार बैठे मिलदा सब कुछ ना, सब कुछ उसे मिलदा है। इत्थे जेड़ा नहीं बोलदा वो ठीक है, जेड़ा बोलदा वो नज़र नहीं आंदा महीने बाद। इत्थे हुकूमत वे जेड़ा नहीं बोलदा ना वो ठीक है, वो अपनी जगह ठीक है, नहीं बोलदा। जेड़ा इत्थे हुकूमत के खिलाफ आवाज़ चाहता है वो महीने बाद नज़र नहीं आता। पिछली हुकूमत का भी यही रिकॉर्ड है, जेड़ा बोलता है उसके खिलाफ वो चाया वैंदा आया। जेड़ा इस हुकूमत का भी यही है, जेड़ा हक ते बोलता है वो चाया वैंदा है। अवाम बाहर निकल नहीं सकती, क्यों नहीं निकल सकती कि साड़ी जी मजदूरी है एक दहाड़ लगती है भी साड़ी ज़ाया होवे सी, असां इस तो हासिल कुछ नहीं होना। साढ़े हुक्मरान इतने गैरतमंद ने, वो अवाम दी नहीं सुनते, वो सिर्फ अपनी सुनते ने। साढ़े हुक्मरान ने ना वो सही गैरतमंद ने, वो अवाम दी राय होना कुछ नहीं होना वास्ते। उन्हें अपना जेब भरना है, उन्हें अपना सोचना है, अपनी औलाद दा सोचना है। गरीब दी औलाद मरे डुबे उन्हें के लगा, सिर्फ उन्हें अपनी औलाद दा बाहर जदाद बनानी है, सब कुछ करना है अपनी औलाद दा, सिर्फ गरीब दा कोई भी नहीं ने। गरीब वास्ते गरीब ही है, उसका एहसास गरीब ही उसी एक गरीब बंदा है, उस एहसास उसते गरीब पर हुआ उसी हुक्मराना किसी में एहसास नहीं होता। इस तरह मैं ये आखिर बच्चे आना चाहना कि सारे गरीब भरा मिल के निकलो और महंगाई के खिलाफ निकलो। जैसा कि हमने आज हवेलियाँ की शहरियों की राय, हवेलियाँ की ताजर बरादरी की राय जो है जानी है महंगाई के हवाले से, तो महंगाई का ये आलम है कि आटा या अशियाए खुर्दनोश जो हैं वो आवाम की पहुँच से, आवाम की दस्तरस से बाहर हो चुके हैं। तो इस हवाले से जो जितने भी पब्लिक को हमने, जितने भी शहरियों को इस हवाले से टच किया है, ताजर बरादरी को टच किया है, तो उनका मुतालबा सिर्फ यही है कि अगर हुकूमत महंगाई को कम नहीं कर सकती, पब्लिक को रिलीफ नहीं फराहम कर सकती, तो उनका घर जाना बनता है, उनको अब घर जाना चाहिए। डॉलर के हवाले से भी लोग तशवीश का इज़हार कर रहे हैं। बढ़ती हुई शाय खुर्दनोश की हवाले से भी जो पब्लिक का रिएक्शन आपने देखा है वो आपके सामने है। तो साबिका गवर्नमेंट के हवाले से भी ये कहा कि जो गवर्नमेंट थी वो इससे कुछ हद तक बेहतर थी, लेकिन अगर एनालिसिस किया जाए तो दोनों गवर्नमेंट की, जब अगर इमरान खान के दौर की बात की जाए तो उस दौर में भी महंगाई की जो इन्फ्लेशन की जो महंगाई की जो सतह थी वो भी बड़ी है, पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो भी बड़ी हैं। एक तरफ IMF का मुआहदा रख लें जो करने जा रहे हैं वो भी, तो उस मुआहदे के तहत भी महंगाई ने मज़ीद इसमें तेज़ी आनी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़नी है, गैस की कीमतें बढ़नी है, इसके अलावा दीगर जो कीमतें हैं वो भी बढ़नी है, तो महंगाई में मज़ीद इजाफा होना है। अगर हुकूमत जो है, मौजूदा हुकूमत महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकती तो पब्लिक ये कहती है कि उनको अब घर जाना चाहिए, उनको छुट्टी हो जानी चाहिए। इसके बदले जो है नए चेहरे सामने आने चाहिए ताकि जो मुल्क को बेहतर तरीके से चला सकें। व्यूअर्स, आपका आज का आपको प्रोग्राम कैसा लगा हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज इन टाइम न्यूज़ TV की कैमरामैन टीम के साथ सजात अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।